अमेरिका के टेक्सास में यहूदियों के एक पूजा स्थल में बंधक बनाए गए 4 लोगों को कई घंटों के गतिरोध के बाद शनिवार रात को रिहा कर दिया गया और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में संदिग्ध मारा गया है। यह संदिग्ध एक ब्रितानी नागरिक बताया जा रहा है। ब्रिटेन सरकार भविष्य में कोरोना वायरस के साथ जीने और तैयारियों के तहत भारत सहित अन्य देशों से अपने यहां पहुंचने वाले ऐसे यात्रियों की कोविड जांच की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रही है जो पूर्ण टीकाकरण करा चुके हैं। नेपाल सरकार ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि लिम्पिथियारू, लिपुलेख और कालापानी देश के अभिन्न अंग हैं। भारत से अपील की है कि क्षेत्र के सभी निर्माण गतिविधियां बंद कर दें। साथ ही कहा है कि कूटनीति के जरिए सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,58,079 नए केस सामने आए हैं और 385 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1,51,740 कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के नए मामले आने के बाद देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 16,56,341 हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी के कोर कमेटी की आज बैठक हुई। बीजेपी ने शनिवार को 403 में से 107 नामों की घोषणा की थी। ये वो सीटें हैं जिन पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश वर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ही सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री हरकत सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बीजेपी ने भी हरकत सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होनी है। इस समय मध्य प्रदेश का ये सबसे अहम मुद्दा है जिसे लेकर कई महीनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी भोपाल में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 30 मीटर तक ही रही। ऐसे में सड़कों पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट ऑन है। लोग ठंड के चलते मॉर्निंग वॉक पर भी कम तादाद में निकल रहे हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद दुनिया भर के दिग्गज उनके इस फैसले पर बयान दे रहे हैं। इस बीच 1983 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान कपिल देव ने कहा कि कप्तानी छोड़ने के बाद अब विराट को अपनी ईगो भी छोड़ना होगा। कपिल ने एक मीडिया वेबसाइट से बात करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक युवा क्रिकेटर के अंडर खेलना होगा। विराट को अब नए कप्तान और नए खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देना जरूरी है। आज हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत बिल्कुल सुस्त संकेत के साथ मिले और बाजार खुलने से पहले सेंसेक्स निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल बाजारों से भी कोई खास संकेत नहीं मिल रहा है और घरेलू बाजार पर इसका असर देखा जा रहा है। सेंसेक्स में एक दिन सपाट ओपनिंग हुई और ये 11.86 अंक यानी कि 0.02% की गिरावट के साथ 61,211.17 पर कारोबार की शुरुआत हुई। इसके अलावा निफ्टी की चाल भी एकदम सपाट है। ये 3.39% की गिरावट के साथ 18,235 पर कारोबार कर रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।